Once upon a time, in the heart of the enchanted garden, lived Princess Ayesha. Welcome to Fairy Tales with Mario. अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें। राजमहल की शहजादी आयशा को एक खास तोहफा मिला था। उसके महल के बाग में एक पोशीदा दरवाजा था जो परियों की दुनिया में खुलता था। शहजादी हर रोज इस दरवाजे से परियों की दुनिया में जाती और छोटी परियों के साथ खेलती। परियों की मलिका शिरीन ने उसे एक जादुई पंख दिया था जिससे वह परियों से बात कर सकती थी। We're here to play. Hugs all around. परियों की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वहाँ तैरते जजीरे थे, बादलों के घर थे, शहद की नदियाँ ऊपर की तरफ बहती थीं और फूलों पर छोटी छोटी परियां रहती थीं। लेकिन परियों में एक स्याह परी कालिया भी थी जिसे किसी ने प्यार नहीं किया क्योंकि वह मुख्तलिफात थी। जब उसने देखा कि शहजादी आयशा को सब प्यार करते हैं तो उसे बहुत हसद हुआ। एक दिन जब शहजादी परियों की दुनिया में थी तो कालिया ने गुस्से में उस पर हमला किया और बोली, यहाँ आने का हक नहीं। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। उसने स्याह जादू किया और शहजादी सफेद कबूतर बन गई और इंसानों की दुनिया में गिर गई। मैं शहजादी थी कल तक, आज परिंदा बन गई। खुशियों से भरी दुनिया एक पल में सुन गई। लेकिन कालिया ने ये नहीं देखा कि शहजादी के गले में परियों की मलिका का वह जादुई पंख अभी भी था। लम्हे में सब कुछ बदल गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। शहजादी से परिंदा बन गई, तन्हा सफर पे निकल गई। जब परियों की मलिका शिरीन को पता चला तो वह बहुत गमगीन हुई और उन्होंने अपनी बहादुर परी चमकी को बुलाया जिसके पंख सुनहरी थे और जो दोनों दुनियाओं में सफर कर सकती थी। मलिका, आपने मुझे बुलाया? मलिका ने कहा, मेरी प्यारी शहजादी चमकी, तुम दोनों दुनियाओं में सफर कर सकती हो। तुम्हें शहजादी आयशा को ढूंढना होगा, लेकिन याद रखो वो अब कबूतर है और बोल नहीं सकती। सिर्फ उसके गले का जादुई पंख ही उसे पहचान सकता है। चमकी सितारों के रास्ते से इंसानों की दुनिया में उतरी और उसे गांव में एक सफेद कबूतर मिला जिसके गले में जादुई पंख था। चमकी ने कबूतर के कान में कहा, शहजादी, मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। शहजादी, मैं तुम्हें वापस ले जाने आई। लेकिन पहले हमें 3 जादुई चीजें चाहिए जो कालिया के जादू को तोड़ सकें। पहली चीज, पहली ओस का कतरा जो मोहब्बत से गिराया गया हो। दूसरी, एक इंसान का खालिस दिल का आंसू। और तीसरी, परियों की दुनिया का सुनहरी फूल जो सिर्फ सच्चे दोस्त ही तोड़ सकते हैं। शहजादी ने सर हिलाया और उनकी तलाश शुरू हो गई। सुबह जल्दी एक छोटी बच्ची समीना बाग में आई जो बहुत नेक दिल थी। उसने सफेद कबूतर को देखा जो भूखा लग रहा था और प्यार से बोली, बेचारा कबूतर, आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। उसने एक फूल की पत्ती से ओस का कतरा निकाला और कबूतर को पिलाया। ओस का कतरा सुनहरी रोशनी में चमकने लगा और चमकी ने उसे अपनी शीशी में महफूज कर लिया। पहला काम मुकम्मल हो गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करते जाना। फिर गांव में एक बूढ़ा आदमी अकरम था जो बहुत अकेला रहता था क्योंकि उसके बच्चे शहर चले गए थे और उसे कोई याद नहीं करता था। वह हर रोज कबूतरों को दाना डालता और अपना दिल हल्का करता। जब सफेद कबूतर उसके पास आया तो बूढ़े ने प्यार से कहा, मैं चाहता हूँ कोई मुझसे भी ऐसे मोहब्बत करे। आँख से एक आंसू निकला। कबूतर उसके कंधे पर बैठ गया और अपना सर उसके गाल से लगा दिया।
बूढ़े को लगा जैसे कोई उसे समझता है और उसका आंसू गिरा जिसे चमकी ने जमा कर लिया। दूसरा काम भी मुकम्मल हो गया था। अब तीसरी चीज के लिए उन्हें वापस परियों की दुनिया में जाना था। चमकी ने जादू किया और एक छोटा सा दरवाजा खोला जिससे रंगीन रोशनी की सुरंग निकली और वह दोनों परियों की दुनिया में पहुंच गए। कबूतर शहजादी को सब कुछ पहचान आया। बादलों के महल, तैरते जजीरे, संगीत बजाते फूल, कौस ओ कजह के पुल और परियों के रक्स के मैदान। लेकिन तीसरी चीज यानी सुनहरी फूल कालिया के तारीक बाग में था, जहां कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां सब कुछ मुरझाया हुआ था। चमकी और कबूतर शहजादी हिम्मत करके उस तारीक बाग में पहुंचे जहां बीच में एक सुनहरी फूल चमक रहा था। यह परियों की दुनिया का आखिरी सच्चा फूल था। जब वह फूल के करीब पहुंचे तो कालिया आ गई और तुम गुस्से मेरे में बाग बोली, में कैसे आए? तुम मेरे बाग में कैसे आए? चमकी ने हिम्मत से कहा। वापस लाने आए हैं। तुमने गलत किया। गलत? मुझे कालिया किसी ने ने प्यार चीख कर नहीं किया। कहा। सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं सियाह हूँ। मैं अकेली हूँ। तभी कबूतर शहजादी आहिस्ता से कालिया के पास गई और अपना सर उसके हाथ पर रख दिया, जैसे कह रही हो कि मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। कालिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने हैरानी से पूछा, नहीं? कबूतर ने सर हिलाया कि नहीं। कालिया ने रो कर कहा, अकेली क्यों हूँ? मैंने शहजादी से हसद किया क्योंकि सब उसे प्यार करते थे। लेकिन अगर तुमने चमकी ने माफी नरमी से मांगी कहा। और अपना दिल खोल दिया तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। कालिया ने सोचा और फिर उसने खुद सुनहरी फूल तोड़कर चमकी को दे दिया और बोली, ले लो, मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह अकेला रहे। जैसे ही तीनों चीजें इकट्ठी हुई, ओस का कतरा, दिल का आंसू और सुनहरी फूल, एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी निकली और कबूतर चमकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर की जगह शहजादी आयशा वापस अपनी असली शक्ल में आ गई। शहजादी ने कालिया को शुक्रिया। गले लगाया और कहा, तुमने खुद को बदल लिया। परियों की मल्लिका शिरियों भी वहां आई कालिया, और उन्होंने तुमने कहा, सच्ची कुर्बानी दी और अपना दिल खोल दिया। अब तुम सबके साथ रह सकती हो। अचानक कालिया के स्याह पंख आहिस्ता आहिस्ता चांदी के रंग में बदलने लगे और अब वह चांदनी परी बन गई थी जिसके पंख चांद की तरह चमक रहे थे। परियों की दुनिया में बड़ा जश्न मनाया गया। तमाम परियां नाची, फूल खिले, संगीत बजा और खुशियों की लहर दौड़ गई। शहजादी आयशा, चमकी और चांदनी अब सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कालिया का तारीक बाग भी रोशन हो गया और वहाँ रंगीन फूल खिलने लगे। और हर बार जब कोई सच्ची दोस्ती करता है तो एक सफेद कबूतर परियों की दुनिया और इंसानों की दुनिया के दरमियान उड़